शिवा बोले गौरी शंकर भगवान। दरबार में राधा रानी के दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में गाइए संसार नहीं है रहने को यहाँ सुख है सबको सहने को। संसार नहीं है रहने को दर्द यहाँ पर सहने को। भर भर के प्याले अमृत के भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोटी पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। पल पल में आस निराश भई पल पल में आस निराश भई दिन दिन घटती पल पल बढ़ती दिन दिन घटती पल पल बढ़ती। दुनिया जिनको ठुकरा देती दुनिया जिनको ठुकरा देती वो गोद बिठाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जो राधा राधा कहते हैं जो वो प्रिया शरण में रहते हैं। वो प्रिया शरण रहते हैं। करती है कृपा विष्णु भानुसुता करती है कृपा विष्णु भानुसुता वही महल बुलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। राधाई सरकार देवादिदेव महादेव की अनंत करुणा से आज पुनः हम सभी लोग भगवान शिव के पावन सुखद गोदी में बैठ करके शिव पुराण की महिमा के माध्यम से उन्हीं के ही पावन गुणों का श्रवण अनुसरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सबका स्वागत अभिनंदन। भगवान शिव की कथा बड़ी रुचिकर है, बड़ी कल्याणकारी है। जीव को परम धाम की प्राप्ति कराने वाली है।
बहुत ही शांत हो जाइए और एकदम शांत होकर के कुछ देर भगवान की कथा सुनिए। न जाने कौन सी काम वाली बात निकल जाए, हम लोग बात ही में निकल जाए, तो फिर एकदम शांत होकर के सुनिए। तो ऋषियों के पूछने पर स्वयं भगवान शिव जी ने जो कहा है वही सूत जी पार्थिव पूजा के महत्व को बताते हैं। पार्थिव शब्द पृथ्वी से निष्पन्न हुआ है। पृथ्वी भगवान शंकर की पार्थिव शिवलिंग बना करके श्रावण महीने में या अन्य महीनों में पूजन करने का बहुत ही बड़ा उसका प्रभाव है, कल्याणकारी है, पुण्यकारक है। पार्थिव पूजा की बड़ी महिमा शास्त्रों में, पुराणों में, शिव पुराण विधि में गाई गई है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे हो, इसके विषय में हमने पूर्व में चर्चा किया हुआ है। ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्य के लिए, सबके लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी के द्वारा भगवान शिव के पार्थिव को बनाने का विधान है। ब्राह्मणों के लिए श्वेत है, क्षत्रियों के लिए रक्त वर्ण है, और उसके बाद फिर काली मिट्टी का वर्णन है। विधि पूर्वक शिव जी का निर्माण करें, किसी शुद्ध सरोवर के पास या कोई सुंदर बावड़ी का सुंदर मिट्टी, पवित्र मिट्टी लाएं, ला करके फिर उस मिट्टी को जल के माध्यम से सिंचित करें, उसमें घी भी मिलाएं और बढ़िया मिला करके फिर भगवान शिव के नाम का जप करते हुए, उनके मंत्र का जप करते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। शिवाय नमः का पावन जप होता रहे। और वह बिल्वपत्र के आधार बना करके जब पार्थिव का निर्माण करें तो सबसे पहले नीचे बिल्वपत्र रखें और पीठ सहित पार्थिव का निर्माण करें। बढ़िया मिट्टी सान करके, बढ़िया छान करके, व्यवस्थित, जो कंकड़ पत्थर से रही तो ऐसी मिट्टी हो, और उसके बाद शिव जी के मंत्रों का जाप करते हुए फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। बड़ी महिमा है। मैंने बताया था कि शिवलिंग कई प्रकार के बनाए जाते हैं अपनी व्यवस्था, आवश्यकता के अनुसार। आटे का, पुष्प का, फिर मिट्टी का, फिर मक्खन का, जैसा भी संभव हो पाए शिवलिंग का निर्माण पूजन विधि है। पार्थिव पूजन के बाद ये नियम होता है कि देखिए, और जितनी मूर्तियां हैं, स्वयंभू हैं, पाषाण की हैं, उनका तो विसर्जन उस समय नहीं लिखा है, लेकिन पार्थिव निर्माण की जो भी शिवलिंग है उनको उसी दिन उनका विसर्जन हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक दिन कोई पार्थिव बना लिया तो पूरे महीने उनकी सेवा पूजा करेंगे, ऐसा नहीं है। आज बनाया तो सेवा पूजा करके विसर्जित करेंगे, फिर कल के लिए अलग से निर्माण करेंगे, ऐसी विधि है। फिर उसके बाद अलग अलग चर्चा करते हुए शिव नाम जप की महिमा है। त्रिपुंड के विषय में मैंने आप लोगों को बताया ही है, त्रिपुंड धारण करने की विधि है। बिल्वपत्र की बड़ी महिमा बताया है शिव जी ने। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम जन्म पाप संहारम बिल्वपत्राणि अर्पणम। 3 जन्मों के पाप का तो तत्काल ही समाप्त हो जाता है, समापन हो जाता है, केवल बिल्वपत्र शिव जी को चढ़ा दिया जाए। बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान के लिए प्रसाद बनाया जाए तो वह अमृत हो जाता है। बेल वृक्ष के मूल में, जड़ में जल डाला जाए तो आपके समस्त पितृ लोग तृप्त हो जाते हैं। तो बेल वृक्ष की बड़ी महिमा है। तो बेल वृक्ष की महिमा उनका बताया। अब सूर्य जी कह रहे हैं कि संक्षेप में रुद्राक्ष का महात्म बता रहा हूं।
रुद्राक्ष जो स्वयं भगवान शिव ने भगवती पार्वती से उसको बताया था। बड़ा सुंदर इसका पुण्य है, सुनने से बड़ा लाभ मिलता है। कह भी रहे हैं कि ये सुनने के बाद ही जीव के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव ने कहा, देवी पूर्व काल की बात है, मैं अपने मन को संयम में रख करके हजारों वर्ष तक तपस्या में लगा हुआ था। तब एक दिन की बात है, सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो गया। शिव जी बता रहे पार्वती जी से, और जब मन क्षुब्ध हुआ तो मेरे आंखों से, मेरे नेत्रों से लोगों का उपकार करने के लिए लीलावश दोनों नेत्र मैंने खोले। उन नेत्रों से सहसा ही नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिर गई, आंखों से जल की बूंदें गिरी, और वह जल की बूंदें ही, आंसू की बूंदें ही रुद्राक्ष नामक वृक्ष के रूप में परिणित हो गया। बोले गौरी शंकर भगवान। तो भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए सर्विंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को चारों वर्णों को बांट दिया। भूतल पर अपना प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में इत्यादि में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल, सह्याद्री आदि में इनके अंकुर को दिया। भगवान शिव कह रहे मैंने इनका विस्तार किया। अब मेरी आज्ञा से इस रुद्राक्ष का धारण करना चाहिए प्रत्येक जीव को। ब्राह्मणों के लिए श्वेत रुद्राक्ष, क्षत्रियों के लिए रक्त रुद्राक्ष और अन्य वर्णों के लिए काला रुद्राक्ष पहनने का विधान है। अब रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर जो होता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है। उसके बाद आंवले का फल, फिर धीरे धीरे कहते जितना छोटा रुद्राक्ष होता है उतनी उसकी महिमा विशेष होती है। इस तरह अब एक मुख वाले से लेकर के भगवान ने समस्त मुखों के रुद्राक्ष की चर्चा किया है। पार्वती रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं, उनमें से भेद का वर्णन करता हूं। कहते हैं रुद्राक्ष की जहां पूजा होती है या रुद्राक्ष गले में धारण किया जाता है, उस घर में और उस व्यक्ति के पास लक्ष्मी जी सदैव निवास करती हैं। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। और क्या कहें महाराज जी, रुद्राक्ष देव देवेश्वर भगवान शिव का स्वरूप कहा गया है। एक मुखी रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है, जो शिव को ही प्रदान कराने वाला है, समस्त ऐश्वर्य को सिद्धि साधन करने वाला है। दो मुखी रुद्राक्ष भी भगवान की करुणा से कहते हैं ये देवेश्वर कहा गया है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात साधन का फल देने वाला है, उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है, वो दर्शन स्पर्श से शीघ्र ही धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। पांच मुखी रुद्राक्ष साक्षात कालग्नि रुद्र स्वरूप है, इसको धारण करने से व्यक्ति को मुक्ति तो मिलती है काल से, भगवान शिव उसको अकारण काल से बचा लेते हैं। इस प्रकार कहते हैं रुद्राक्ष अलग अलग रूपों में बताया। फिर 6 मुखी फिर 7 मुखी रुद्राक्ष अनंत स्वरूप है, और बताते बताते 8 मुख समस्त रुद्राक्षों की महिमा भगवान शंकर माता पार्वती से बताया है। अब एक चीज बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, बोले देखो प्राय समाज में ऐसी चर्चा मैंने सुना है कि राम तारक मंत्र ले लो, नारायण मंत्र ले लो तो कुछ खाना पीना नहीं है। रुद्राक्ष मंत्र या रुद्र मंत्र या महेश्वर मंत्र या रुद्राक्ष पहन करके कुछ खाया पिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्पष्ट तौर पे उन्होंने इसको रोका हुआ है। कह रहे हैं रुद्राक्ष को धारण करने वाले पुरुष या स्त्री अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, लिसोड़ा आदि का त्याग करें। ये कतई उनको ये प्रयोग नहीं करना है, ऐसा करने से बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो।
अच्छा, एक चीज और है, रुद्राक्ष पहनने से नवग्रह अनुकूल हो जाते हैं। किसी का ग्रह कोई गड़बड़ हो तो अलग अलग प्रकार के रत्न बताए गए हैं। सूर्य गड़बड़ हो तो माणिक्य पहन लीजिए, चंद्र गड़बड़ हो तो मोती पहन लीजिए, मंगल गड़बड़ हो तो मूंगा पहन लीजिए, बुध गड़बड़ हो तो पन्ना पहन लीजिए। कहते हैं ये सब तो अलग अलग है, लेकिन बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर सूर्य गड़बड़ हो तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करिए, चंद्र गड़बड़ हो तो दो मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। ऐसा करके व्यक्ति अपने नवग्रहों को अनुकूल कर सकता है। अथवा एक माला पहने जिसमें अलग अलग मुख वाले रुद्राक्ष धारण करने समस्त नवग्रह अनुकूल हो जाएंगे। बोले गौरी शंकर भगवान की। इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा और इसके धारण की विधि को मैंने बता दिया। भक्ति भाव से समस्त मनोकामना पूर्ण होता है। अब बड़ा सुंदर विद्वेश्वर संहिता पूर्ण होकर के रुद्र संहिता में प्रश्न कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप कृपा करके महाभाग सूत जी, आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, लेकिन अब शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों को आप श्रवण कराइए। महिमा तो व्यवस्था तो बता दिया, नियम तो बता दिया, क्योंकि देखो नियम नहीं होगा तो फिर कोई कार्य की सिद्धि नहीं होगी। अब कह रहे हैं उनके चरित्र को बताइए, हम लोग सब सुनना चाहते हैं, शिव तत्व को जानना चाहते हैं। सृष्टि के पहले भगवान किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्यकाल में भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हैं, सब कुछ बताइए। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं, ये भी उपाय बता दीजिए। कौन सा ऐसा भगवान कृपा करके अपने भक्तों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं जिससे भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाए, ऐसा कोई युक्ति बताइए। मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए। मैंने एक दिन बताया था कि महाशिव जी के ही अंग से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी प्रकट होते हैं, और उसी प्रकार महाविष्णु के अंश से भी ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं। तो जो महाविष्णु है और जो महाशिव है वो दोनों अलग ही तत्व स्वरूप हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो कह रहे हैं कि उनके प्राकट्य की कथा भी कहिए, फिर उमा का आविर्भाव, पार्वती जी के आविर्भाव की, उनके जन्म की कथा कहिए, फिर विवाह की कथा कहिए। सब कुछ जो भी संभव हो कृपा करके बताइए। बड़ा सुंदर पूछ रहे हैं। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों आपने बड़ा सुंदर उत्तम बात पूछी है। भगवान शिव की कथा आप लोगों को जो आंतरिक निष्ठा वही है, बड़ा ही कल्याणकारी है। भगवान शिव की कथा सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्य को सदा सुनना चाहिए। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई ही होगा जो शिव जी की कथा नहीं सुनेगा। कहते हैं देखो कथा सबके लिए कल्याणकारी है, सबको सुनना चाहिए। वो दुर्भाग्यशाली पशु का हिंसा करने वाला होगा जो भगवान शिव की कथा को सुनना नहीं चाहेगा, उसका जीवन धिक्कार है। अब कह रहे हैं कि नारद जी को सबसे पहले नारद जी ने कैसे साथ दिया था, और नारद जी के तपस्या, उनकी पूरी व्यवस्था की कथा बता रहे हैं। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि ब्रिप्रवर नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ध्यान से सुनिए। वो तपस्या में उनका मन लग गया। हिमालय की सुंदर कंदराओं में घूम रहे थे। माँ भगवती गंगा जी कल कल निनाद करते हुए प्रवाहित हो रही थी। सुंदर सुरम्य स्थान देखा तो नारद जी के मन में भजन करने का मन बन गया। देखिए स्थान का बड़ा महत्व है। पूजन भजन यज्ञ तप के लिए स्थान बढ़िया हो, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। स्थान शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि अगर स्थान शुद्ध नहीं होगा तो पूजा में मन नहीं लगेगा। सुनिए, सबसे उत्तम भूमि कौन सी है, तो शास्त्रों में उसकी बड़ी चर्चा है, लेकिन
जो शिव पुराण जी कह रहे सबसे उत्तम भूमि वही है जहां पर पूजा करते समय माला लेके बैठने के बाद मन लग जाए, वही सबसे सर्वोत्तम भूमि है। वहां पर भगवान का भजन करना चाहिए, देवालय में करना चाहिए, मन जहां लग जाए। देखो हर चीज के लिए स्थान निश्चित होना चाहिए। घर जब बनाइए, घर का निर्माण करिए, तो रसोई घर के लिए अलग स्थान निश्चित होता ही ये करना चाहिए। फिर शयन कक्ष के लिए अलग हो, फिर अपने गेस्ट को बैठाने के लिए अलग रूम की व्यवस्था अगर बन जाए तो ठीक है। फिर अलग अलग स्थानों पे अलग अलग कार्य निश्चित किया गया है। रसोई घर में अगर जाएं तो वहां पर बैठ करके भोजन का स्वाद और भोजन की पवित्रता और हो जाती है। जहां रसोई घर है वहीं पर भोजन को खाना चाहिए, भोजन को पाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि रसोई घर में भोजन तो बना दिया श्रीमती जी ने, लेकिन अब बेड पे बैठे बैठे जा नहीं रहे, मन में आलस से लाओ यही खा लेते हैं, सोफा पे ही खा लेते। बोले ये काम शास्त्र के हिसाब से अपने आलस्य को दूर करके, तो कहते खाने के लिए भी स्थान, और ऐसा कोई छोटा स्थान बन जाए जहां भगवान के पूजन का भी एक स्थान निश्चित होना चाहिए। तो जहां पूजन हो वहां खाया नहीं जाए, जहां सोया जाए वहां नहीं खाया जाए, और रसोई घर में ही प्रेम पूर्वक वहां खाया जाए। तो विधि है, सबका नियम है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर खा लेते हैं, कहीं पर सो जाते हैं, कहीं पर कुछ कर लेते हैं। सबका अलग अलग स्थान निश्चित किया है। बोले गौरी शंकर भगवान। उसी प्रकार कहते हैं कि भाई देखो शौचालय में भी जाए तो वहां पर मोबाइल और अखबार, कई लोग तो इतने प्रेमी होते, कहते हैं उसी में अखबार भी पढ़ लेते हैं बैठे बैठे। तो कहते हैं ये काम भी ठीक नहीं है, पढ़ने का स्थान कोई और होना चाहिए। बोले गौरी शंकर भगवान की। तो नारद जी की समाधि लग गई। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं कि सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। समाधि लग गई महाराज। समाधि का मतलब, समाधि का मतलब सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। जब आप पूरा ये संसार आपको समान लगने लगे, निजमय लगने लगे, भगवत स्वरूप सब लगने लगे, गिरारत जल बीसी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग, तब समाधि लग जाती है। समाधि का मतलब यह नहीं है कि जो आजकल योगा टीचर बैठा करके आंख बंद करके कुछ देर मेडिटेशन करवाते हैं, वो समाधि नहीं है। तो कहते समाधि लग गई नारद जी को। जब समाधि लगी, मन पवित्र हो गया। वैसे नारद जी को श्राप है। क्या श्राप है? कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं किसी स्थान पर ठहर नहीं सकते। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई? बोले सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। श्राप की गति रुक गई, श्राप जो लगा था वो समाप्त हो गया और भगवान में मन लग गया। कैसे हुआ? बोले शिव जी की कृपा से हो गया। अब तपस्या नारद जी करने लगे। अब जब नारद जी तप करने लगे तो इंद्र को बड़ी परेशानी हो गई। इंद्र ने सोचा कि मेरा राज्य ही ले लेंगे, मेरी गद्दी ले लेंगे, मेरी कुर्सी चली जाएगी। तो इंद्र बड़े भयभीत हुए। इंद्र दुखी होकर के इंद्र ने कामदेव का आवाहन किया। कामदेव आए और कामदेव को जाकर के नारद जी के पास भेजा, जाइए और नारद जी का तप भंग करिए। नारद जी का तप भंग करने के लिए कामदेव गए हैं, लेकिन कामदेव ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। बसंत ऋतु के साथ अप्सराओं के साथ गए, लेकिन गोस्वामी जी एक बात कह रहे हैं कि कोई क्या बिगाड़ सकता है? सीम की चाक सकई कोई टारू, बड़ रखवार रमापति जा। जिसके रखवार भगवान विष्णु भगवान शिव हो, उसका कोई कुछ बिगाड़
नहीं सकता। बहुत प्रयास किया लेकिन कामदेव का कोई प्रभाव नहीं हुआ। ये कामदेव कैसे प्रभावित करेगा? शिव पुराण में कह रहे हैं जिस काम को भगवान शिव ने समाप्त कर दिया, जला करके नष्ट कर दिया, तो रति रोते रोते आई। अभी कथा आएगी। तो भगवान शिव ने कहा देखो तुम्हारे पति को तो मैं पुनः जीवित कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे भक्त के ऊपर उसका कोई प्रभाव होगा। वो मेरे भक्त उसके प्रभाव से मुक्त रहेंगे। कामदेव जब भगवान नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर पाए तो वह जो है चरणों में गिर करके नारद जी की बड़ी प्रशस्ति करने लगे, बड़ी प्रशंसा करने लगे, बड़ाई करने लगे। नारद जी आप जैसा कोई काम विजेता नहीं होगा, आप जैसा कोई भक्त नहीं होगा। नारद जी की जब प्रशंसा करने लगे कामदेव, तो नारद जी की तपस्या पहले नहीं टूटी थी, लेकिन बड़ाई अपनी सुन के उनकी प्रशंसा, उनकी तपस्या टूट गई। और उन्होंने कहा भाई ठीक है, तुम क्यों आए थे? कामदेव कुछ डरा? तो नारद जी ने कहा डरो मत, और जाके इंद्र से कह दो कि मुझे तेरे पद का, तेरे राज्य का, तेरे गद्दी का कोई लोभ नहीं है। अब तो और प्रशंसा करने लगा कामदेव। धन्य है महाराज, आपने मुझे जीत लिया, काम को जीता, तो आपने क्रोध को भी जीत लिया और लोभ को भी जीत लिया। इंद्र जैसा पद आप छोड़ रहे हैं, इसका मतलब आपने लोभ को भी जीत लिया। अब नारद जी की प्रशंसा जब करने लगे कामदेव, तो नारद जी के मन में अहंकार आ गया, सूक्ष्म अहंकार, भक्ति का अहंकार। देखो अहंकार भी कई तरह के होते हैं। एक तो धन का अहंकार होता है कि मेरे जैसा किसी के पास धन नहीं, सीना ताने घूमे। दूसरा बल का अहंकार, मेरे जैसा कोई शक्तिशाली नहीं। परिवार का अहंकार। और एक अहंकार जो होता है वो भक्ति के रूप में अहंकार होता है कि मेरे जैसा कोई भक्त नहीं, मैं बहुत बढ़िया पूजा पाठ करती हूँ, बड़ा नियम जानती हूँ, मैं तो पूरी कथा जान लेती हूँ, पूरी कथा जानता हूँ। तो ये अहंकार भी ठीक नहीं है, किसी प्रकार का अहंकार नहीं हो। नारद जी के मन में भी भक्ति का अहंकार हो गया कि मैं तो बहुत बड़ा विजेता हो गया हूँ, मेरे जैसा कोई है नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, नारद जी की बुद्धि बिगड़ गई किससे? अपनी प्रशंसा सुन करके। तो प्रश्न यह होता है कि प्रशंसा सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? अपनी प्रशंसा सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? तो देखो शास्त्रों में इसकी चर्चा, इसके दो रूप हैं। पहला रूप यह है कि प्रशंसा अगर बहुत वर्षों तक आपकी कोई ना करे, किसी कार्य की सिद्धि के बाद भी कुछ आपने बड़ा काम किया, फिर भी कोई कहने वाला नहीं हो, तो सुनो, धीरे धीरे मन को जो है वो नकारात्मक स्वरूप को प्राप्त होने लगता है कि मैं तो कुछ करता हूँ, मेरे द्वारा कोई काम सिद्ध नहीं होता, कोई काम ठीक नहीं होता। तो कहते हैं कि सकारात्मक बनने के लिए कभी कभी प्रशंसा औषधि का काम कर देती है। आप कोई काम कर रहे हो, कोई छोटा बालक है और कोई काम बढ़िया कर रहे हैं, फिर आप उसका थोड़ा सा प्रोत्साहन करिए तो और अच्छा करना चाहिए। तो प्रशंसा के दो रूप हैं। एक प्रशंसा का रूप यह है कि प्रशंसा सुनी जाए। किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप कहते हो कि प्रशंसा बड़ाई सुननी नहीं चाहिए, लेकिन आपकी जितने स्तोत्र हैं, पूजा है, श्लोक हैं, सब में आपकी बड़ाई ही की गई है। आप बड़ाई सुनते हो तो कोई बात नहीं, हम सुन लेते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो भगवान ने कहा सुनो, हम प्रशंसा सुनते हैं क्योंकि हम पचा लेते हैं, हमारे अंदर पचाने की शक्ति है, इसलिए हम सुन लेते हैं। अगर तुम पचा लो तो फिर तुम भी सुन लो। देखिए हमारे डॉक्टर साहब चोपड़ा साहब आए हैं, आज इनका जन्मदिन है,
पूरे दुर्गा मंदिर कमेटी की तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। ऐसे ही परमात्मा इनको लंबी आयु प्रदान करे, धर्मार्थ के लिए इनका ऐसे ही जीवन बढ़ता रहे। डॉक्टर साहब चोपड़ा साहब बहुत ही धर्मात्मा है, पूजा पाठ भक्ति कथा में इनका मन सदैव लगा रहता है। माता जी से प्रार्थना है, एक बार मैंने ऐसे चर्चा किया, डॉक्टर साहब ने कहा कि हम तो माता जी को बचपन से खेलते हुए माता जी को मैंने देखा है और मेरी समस्त कामनाएं मां ने ही पूरा किया है। बोले सांचे दरबार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, परमात्मा कल्याण करेगा। तो इस तरह शिव पुराण की महिमा, तो प्रशंसा सुनी जाए कि नहीं सुनी जाए, तो कह रहे देखो प्रशंसा भगवान सुनते हैं लेकिन जीव सुने तो दिक्कत हो जाए। अब प्रशंसा सुनी कैसे जाए, तो हनुमान जी के प्रसंग में एक छोटी बात आती है। हनुमान जी 2 मिनट आप लोग सुनेंगे। हनुमान जी जब लंका जला करके चले आए तो राम जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा करना चालू कर दिया, बेटा हनुमान तेरे ऋण से कभी मैं उऋण नहीं हो सकता, तुमने जो उपकार कर दिया है वो मैं कभी उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा, प्रति उपकार करूंगा तोरा, मैं विचार करके देखता हूँ। राम जी कह रहे हनुमान जी से, मैं विचार करके देखता हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हनुमान जैसा कोई उपकारी मेरे ऊपर होगा। सुन सुन तो ही उऋण में ना ही, सुंदरकांड में है, मैं उऋण नहीं हूँ। जब देखो जब हनुमान जी की राम जी बड़ाई करने लगे तो हनुमान जी राम जी का चेहरा मुख देखने लगे, उनको ऐसे देखने लगे। देख क्यों रहे हैं? बोले इसलिए देख रहे हैं कि हनुमान जी सोच रहे कि भगवान हृदय से बड़ाई कर रहे हैं, मन से बड़ाई कर रहे हैं, अथवा मुंह देखा देखी बड़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा तो तरह के लोग करते हैं, ध्यान से कभी प्रैक्टिकल अनुभव करना। एक तो ऐसे आपको लोग दिख जाएंगे जो मुंह पे बड़ाई करेंगे, हाँ आप जैसा कोई नहीं, आए हाय 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 करके जाएंगे और फिर पीठ पीछे आपको उल्टा सीधा कहेंगे। ऐसे लोग भी समाज में। और एक है जो हृदय से बड़ाई करते हैं, पता चल जाता, चेहरा कैमरा है, चेहरे पे पता चल जाता कि कौन मन से कर रहा है और कौन देखा देखी दिखावटी बड़ाई कर रहा है, तो पता चल जाता है। तो कहते हैं देखो हनुमान जी भी राम जी को देखने लगे और जब देखा राम जी मन से बड़ाई कर रहे हैं, आहा, हनुमान जी राम जी के चरण को पकड़ लिए, पकड़ नहीं लिए बल्कि दोनों हाथ से ऐसे कह लिया, ऐसे कह लिया चरण को और कह दिया प्रभु जी मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। हनुमान चरण कहे अकुलाई, मेरी रक्षा करिए। राम जी ने कहा तुम लंका जला के चले आए और इतना बड़ा राक्षसों को मार दिया, वहां नहीं डरे, यहाँ कह रहे हो मेरी रक्षा करो, किससे सुरक्षा करूं? बोले सरकार लंका में उतना डर नहीं था जितना भय आपके द्वारा प्रशंसा में है, कहीं इस बड़ाई से मेरा मन ना बिगड़ जाए, इसलिए मेरी रक्षा करिए। बोले गौरी शंकर भगवान की। उसी प्रकार नारद जी के मन में भी प्रशंसा का अहंकार हो गया। अब नारद जी ने सोचा, बहुत तपस्या पूरा किया तो सोचा आप लोग केवल कथा पे ध्यान दीजिए, ये व्यवस्था चलती रहेगी। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। तो नारद जी सबसे पहले विचार करने लगे कि किसको जाकर के ये बड़ा बताई, ये बात मैं बताऊं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, मैंने काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीत लिया, अब इतनी बड़ी कीर्ति बनाई है तो कम से कम दुनिया वाले जाने तो सही, दुनिया वालों को जनाऊं कैसे? तो सबसे पहले अपने गुरु शंकर जी के पास पहुंच गए, शिव जी के पास गए। भोले बाबा ने देखा, ओहो नारद जी आइए आइए, बड़े दिनों के बाद दिखाई पड़े, कहाँ थे? नारद जी ने कहा प्रभु, अब अपनी बात बताने लगे कि मैं तपस्या कर रहा था,
समाधि लग गई थी। कामदेव आया, मैंने उसको जीत लिया, क्रोध को जीता, लोभ को जीता। जब इतना शिव जी से कह रहे हैं तो शिव जी मन ही मन विचार करने लगे, क्या भक्त नारद को अहंकार हो गया है, इसके अहंकार को समाप्त करना चाहिए। तो शिव जी ने कहा, नारद जी आपने जैसा आज मुझे कथा सुनाई है, इस तरह की कथा कभी विष्णु भगवान से जाकर मत सुनियो। मना कर दिया। जिम यह कथा सुनायो मोहि, तिम हरि करी सुनायो कबो, उनको मत सुनाना। लेकिन शिव जी की बात को नारद जी मान नहीं रहे। क्यों नहीं मान रहे? जब बुद्धि बिगड़ी होती है तो कभी कभी कल्याणकारी बातें भी अच्छी लगती नहीं है। नारद जी को बहुत समझाया, लेकिन नारद जी नहीं समझे। और जब नारद जी नहीं समझे तो उन्होंने कहा कि देखो उपदेश तो दे दिया, नारद जी मान नहीं रहे। नारद जी वहां से चले हैं, शिव जी ने वर्जित कर दिया। अब नारद जी एक दिन भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, उनके वैकुंठ में। मन में है कि वह भी जान ले मेरे भगवान है, पिता है। तो जब गए हैं तो भगवान विष्णु बड़े कौतुकी, वो जान गए कि नारद जी को अहंकार का व्रण लग गया है, रोग लग गया है। तो अभी तक जब कभी नारद जी जाते थे थोड़ा दर्शन करिए, तो भगवान क्षीर सागर पे देखिए बैठे, ऐसे क्षीर सागर पे भगवान सोए रहते थे। नारद जी दूर से स्तुति करते थे, उनको आशीर्वाद देते। आज पहली बार जब नारद जी आए हैं तो भगवान इतने कौतुकी है कि उठ करके सैया से खड़े होकर के द्वार पे चले गए। जैसे कोई विशिष्ट आ जाए तो स्वागत के लिए दौड़ आ जाता है, दौड़ गए और हाथ पकड़ के कहते, आइए आइए नारद जी, आप बड़ी कृपा के, बहुते दिनन की मुनि दाया। कहां थे? बड़े दिनों के बाद दया किया आपने। व्यंग है। व्यंग क्या है? नारद जी अभी तक आप दर्शन करने आते थे, आज तो आप अपना दर्शन देने आए हैं, क्योंकि आप तो स्वयं भगवान हो गए हैं। नारद जी आए हैं, भगवान ने उनका पकड़ा हाथ और ले जाकर के अपने सुंदर गद्दी सिंहासन पे बिठाना चालू कर दिया। नारद जी को थोड़ा संकोच तो हुआ कि भगवान अपने सिंहासन पे, अपने आसन पे बिठा रहे। नारद जी ने कहा, नीचे नहीं, नीचे मत बैठिए, मेरे बगल में बैठिए। बगल में नारद जी को बिठा लिया, मानो भगवान नारद के अहंकार को और बढ़ा रहे हैं, और बढ़ा रहे हैं। बगल में बिठा लिया। अब नारद जी से पूछ रहे हैं तो नारद जी ने काम विजय की पूरी गाथा बता दी। नारद जी जब बताए तो भगवान ने कहा, अरे नारद जी आप जैसा कौन होगा, आज के बाद तो आपको लोग याद करके अपना जीवन मंगलमय बनाएंगे, काम क्रोध को जीत लेंगे। आप जैसा कोई परमार्थी त्याग वैरागी कोई है नहीं, काम विजय का। बड़ी भगवान ने प्रशस्ति करी। नारद जी की प्रशस्ति कर रहे हैं भगवान, और मन ही मन विचार कर रहे हैं कि जो अहंकार का ये अंकुर नारद जी के हृदय में प्रकट हो रहा है, इसको मैं जड़ समेत उखाड़ करके फेंक दूंगा। बोले गौरी शंकर भगवान की। अब नारद जी वहां से चले हैं, तो नारद जी जब जा रहे हैं तो भगवान ने एक माया की व्यवस्था बनाई। 400 कोस में सुंदर एक नगरी का निर्माण कर दिया। वो कौन नगरी है? बोले माया की नगरी है। वहां के राजा को शीलनिधि, वो भी बनावटी, ये सब माया है, ध्यान से सुनिएगा। वहां की राजकुमारी विश्वमोहिनी, वह भी माया की है, सब भगवान की माया। भगवान ने एक सुंदर नगर का निर्माण कर दिया। अच्छा, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? थोड़ा प्रैक्टिकल में समझिए। किसी को कोई फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, व्रण हो जाए, और वो प्रारंभ स्थिति में हो, तो डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर साहब देखेंगे तो कहेंगे कि अभी ये दब सकता है, तो दवा ले लो, इसको खा लो, ये फोड़ा बनने ना पाए, दब जाए। समझ रही बात? दवा डॉक्टर साहब से ले लिया आपने, लेकिन आप उस दवा को खाए नहीं। फिर क्या हुआ? 2-4-6 दिन बीता, फिर डॉक्टर के पास गए तो कह रहे, डॉक्टर साहब ने देखा, बोले ओहो अब ये बैठेगा नहीं। अब क्या?
बोले अब इसको पकना जरूरी है, पकने दीजिए। और जब पक जाए तब फिर क्या करें, बोले ऑपरेशन करके इसके अंदर जितने विकार है उसको निकाल करके बाहर करेंगे, उसके बाद पूरी तरह ये व्रण आपका ठीक हो जाएगा। उसी तरह नारद जी को अहंकार का फोड़ा बन गया, फुंसी। अब पहले शिव जी ने दवा दिया, लेकिन उस दवा को नारद जी ने खाया नहीं, तो भगवान ने देखा अब ये बैठने वाला नहीं है, अब इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा तभी ठीक होगा। तो ऑपरेशन करने के लिए सुंदर ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था भगवान ने, वो माया की नगर क्या बोले ऑपरेशन थिएटर है, उसमें पूरा ऑपरेशन के लिए जो भी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है वो पूरा भगवान ने व्यवस्थित कर दिया। अब भगवान ने कहा मैं बढ़िया सर्जन बन के ऑपरेशन करूंगा। शिव जी कौन है, बोले शिव जी तो थे एमडी, वो उन्होंने दवा का सुझाव किया, नहीं माने तो भगवान विष्णु ने कहा हम सर्जन बन के ऑपरेशन ही करेंगे। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। अब सुनिए, अब वहां सुंदर शील निधि राजा की कन्या विश्वमोहिनी, अब नारद जी जा रहे तो रास्ते में सुंदर उन्होंने नगर को देखा, तो भगवान की माया प्रभावित करने लगी। अब नगर को देखने का मन होने लगा, अरे नगर बढ़िया था, चले जाते, साधु वैरागी थे, लेकिन उन्होंने कहा नगर देख लेते हैं। अब जब नगर में नीचे उतर के देखने लगे, बड़ा चहल पहल देखा, सजावट देखी, तो पूछा भैया कौन सा राज्य है, यहाँ के राजा कौन, बोले शील निधि है, वहाँ यहाँ के राजकुमारी का स्वयंवर बनाया गया है। तो नारद जी इसके बाद भी चले जाते, लेकिन नारद जी का मन और कौतूहल में जा रहा, बोले भैया अब आ ही गए हैं तो यहाँ के राजा से मिलके ही जाए। चले गए नारद जी। शील निधि ने देखा, नारद जी को दौड़ करके प्रणाम किया, सिंहासन पे बिठाया, और बिठा करके फिर अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को बुलाया। अच्छा विश्वमोहिनी जी आई हैं तो माया है, तो नारद जी को प्रणाम नहीं कर रही है, बल्कि वो नारद जी के सामने आई। शील निधि ने कहा कि नारद जी को दिखा दो केवल अपना स्वरूप, क्या करो दिखा दो। तो नारद जी ने जैसे विश्वमोहिनी को देखा तो शील निधि ने कहा महाराज इनके कुछ भाग्य को बताइए, इनके सुख दुख को बताइए, हस्तरेखा देखिए और इनका विवाह कैसे होगा, कृपा करके बताइए, आप त्रिकालज्ञ मुनि हैं। नारद जी हाथ देख रहे थे, लेकिन हाथ देखते देखते जैसे चेहरा को देखा तो तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम। अब वो चेहरा ही देख रहे, हाथ देखना ही भूल गए नारद जी। जो भी काम को जीते थे, क्रोध को जीत गए थे, वो स्थिति क्या हो गई कि फिर एकदम उनका मन ही बिगड़ा। अब नारद जी मन ही मन विचार करने रहे हैं क्या कि जब तक होई नहीं यही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला, ऐसा कोई विधि बन जाए जिससे इस राजकुमारी से मेरा विवाह हो जाए। अब बोले कुछ तो बताओ, बोले क्या बताना। अब जो ओरिजिनल बात था उसको तो अपने मन में रख लिया और कुछ बनावटी बात करके उसका भाग्यों के बता करके नारद जी बड़े जल्दी से वहां से निकले। अब मन ही मन विचार कर रहे हैं कि विवाह कैसे हो, विवाह कैसे किया जाए, विवाह कैसे करूं। तो नारद जी कैसे, क्योंकि नारद जी 60 साल के हैं, बाल पके हुए हैं, दाढ़ी पकी हुई है, साधु संत हैं, तो विवाह कैसे होगी। तो मन ही मन विचार करने लगे। विवाह के लिए सुंदर रूप चाहिए, रूप कहां से मिले, रूप कहां से मिले। आज का युग होता तो कहते चलो बढ़िया सा मेकअप कर लो, बढ़िया रूप बन जाएगा, लेकिन वो नारद जी मन ही मन विचार करने लगे। और सुनिए इतने जल्दी में नारद जी थे कि वैकुंठ जाने का समय उनके पास नहीं था, बोले जाएंगे आएंगे विलंब हो जाएगा। तो मन ही मन उन्होंने वहीं खड़े खड़े भगवान नारायण को याद कर लिया, और जैसे ही याद करने लगे तब तक भगवान बड़े कौतुकी सामने प्रकट हो गए। आहा, प्रकट हो गए। प्रकट होकर के नारद जी को देखा तो नारद जी सर झुकाए खड़े हैं। नारद जी से भगवान हंसते हुए कह रहे, कहिए नारद जी क्या किस लिए बुलाया। बोले प्रभु मन में संकोच हो रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपकी गृहस्थी है, शिव जी की गृहस्थी है, हम भी गृहस्थी बसा ले, विवाह कर ले,
भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात, विवाह तो बहुत जरूरी है, करना चाहिए, विवाह करिए। अब तो विवाह के लिए कोई कन्या जरूरी है। बोले सरकार वो मैंने कन्या बढ़िया देख लिया है, केवल आपकी कृपा हो जाए। बोले देख लिया? बोले वाह, तो बहुत बढ़िया बात, क्या करूं? बोले आपने रूप दिए मोहि प्रभु मोहि, अपना रूप दे दीजिए, अपना रूप दीजिए। आन बात नहीं पावो मोहि, आप अपना रूप दे दीजिए, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है कि विष्णु ही मेरा वर्ण कर ले। भगवान मन ही मन विचार करने लगे कि मेरा रूप मांग रहे हैं नारद जी, जैसा कौन मांगने वाला होगा हो। विवाह में चलो कोई किसी का माला मांग ले, अंगूठी मांग ले, गाड़ी मांग ले, लेकिन पहला बार ऐसा विवाह आपने सुना होगा कि विवाह किसी और का और चेहरा किसी, ऐसे होता कहीं विवाह? लेकिन यही नारद जी कह रहे अपना रूप दे दीजिए। भगवान मन ही मन विचार कर रहे हैं कि कोई रोगी अगर वैद्य से कोई कुपथ्य मांगे, कोई दवा अपने हिसाब से मांगे तो वैद्य वो दवा देते। डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर के पास जाइए, कह दीजिए नहीं मुझे कड़वी वाली नहीं मीठी दवा दीजिएगा, तो डॉक्टर देंगे? वो कहेंगे कि तुमको जो जरूरी है वो देंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं देंगे। तो सुनो, भगवान मन ही मन विचार करें इनका कल्याण कैसे हो। तब तक नारद जी की भक्ति काम आ गई। देखो जीवन में अगर भक्ति हो ना तो विषम परिस्थिति में भक्ति काम आ जाती है। भक्ति काम आ गई। उन्होंने कहा प्रभु जेहि विधिनाथ हो हित मोरा, करहु सौभेगी दास मैं तोरा। प्रभु मेरा जैसे कल्याण हो जाए वही कार्य कर लीजिए। भगवान ने कहा बस 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 बस, अब मिल गया पॉइंट, अब मैं आपका परम हित करूंगा, जैसे आपका हित हो जाए वही करूंगा। और भगवान से गए थे रूप मांगने के लिए, सुंदर बनने के लिए, तो भगवान ने उनको बंदर बना दिया। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। अब ये कथा आगे ऐसे चलेगी, फिर उनको कैसे साप देंगे, मैं फिर धीरे धीरे आज समय पूरा हो गया, फिर ये कथा चलती रहेगी। फिर भगवान शिव का विवाह पूरी कथा आप लोग सुनेंगे। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। हो गया टाइम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। गौरी शंकर भगवान की आरती के पहले अब एक भजन गाएंगी पिंकी जी, उसके बाद फिर आरती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्रिजराज से नाता जुड़ा जब है, अब जग की क्या परवाह करें, हम याद में उनकी रोते रहे, आंखों से अश्रु प्रवाह करें। जितना वे दूर रहे हमसे, हम उतनी उनकी चाह करें। क्या अद्भुत सुख इस प्रेम में है, हम आह भरे वो वाह करें। क्या अद्भुत सुख इस पीर में है, हम आह भरे वो वाह करें। बोलो शिवांगे बिहारी लाल की। हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे
हे लाडली सुनरी है हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। बोलो शिवांगी बिहारी लाल की जय। अब आरती होगी। कन्नी चोपड़ा जी हमारे आ जाए सामने। प्रधान जी के बड़े प्यारे हैं और आपका आज जन्मदिन है। सबकी तरफ से, पूरे देखिए संगत की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। बधाई हो, बधाई हो। जल्दी जाओ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए। तुम जियो हजारों साल, हैप्पी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी भैया हैप्पी बर्थडे। आरती करें। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर भज ओंकारा, भोला पार्वती का प्यारा, भोले जैसा गंगे राजा, भोले मोरे जगा, भोले तेरे मनमाना, ब्रह्मा विष्णु सदा विष्णु, तेरे भोलेनाथ महादेव हरे राम। ओम हरे 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 महादेव कानन चतुरार्थ पंचानन राधे, भोले पंचानन राधे, मंगलासन करुणासन, मंगलासन करुणासन, विधान सारे। ओम हरे 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 महादेव, भुज चार चतुर्भुज, दस भुज सोहे, भोले दस भुज के सोहे, तीनों रूप विरसता, भुज दिखा दर्शन करता, भुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव, वक्षमाला वक्षमाला, मुंडमाला हरि, भोले मुंडमाला हरि, चंदन विध मध सोहे, चंदन विध मध सोहे, भगवती सुखधारी। ओम हरे 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक वरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता दुख हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मारे, ओमाक्षर के मारे, हे तीनों वेदा। ओम हरे 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 महादेव, त्रिपुर स्वामी विष्णुनाथ, त्रिशूलपुरी कर गावे, भोले प्रेम सहित गावे, कात शिवानंद स्वामी, भजत हरि हरि, भगवान कृष्ण बल पावे। ओम हरे 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 महादेव, जय शिव ओंकारा, भोले हरे भजे ओंकारा, भोला पार्वती का प्यारा, भोले जटा में गंगाधारा, भोले मोरे में गचावा, भोला प्रेम उन्नमाला, ब्रह्मा विष्णु सदा से
विचारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव त्वमेव देवता त्वमेव त्वमेव